नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासी जंग बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दोनों गठबंधनों में सियासी जोड़ घटाव का दौर काफी तेजी से चलने लगा है। इस बीच सीट बंटवारे ने दोनों अलायंस को मुसीबत में डाल रखा है। महायुति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने तो मानो बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। शिंदे ने अजीत पवार के बहाने अपने लिए बड़ी डिमांड रखती है। वहीं महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर सहमति बन नहीं पा रही है। कुछ सीटों पर शरद पवार की एनसीपी शरद और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। यानी दोनों गठबंधन में शामिल तीनों दल अपने अपने सहयोगियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। महायुति में सीट पर सस्पेंस, शिंदे अजीत ने फंसा दिया पेंच। महाविकास आघाड़ी में भी मंथन, कांग्रेस उद्धव के बीच बड़ी टेंशन। महाराष्ट्र में तीन तगाड़ा का खेल, कौन करेगा किसकी गाड़ी डिरेल। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ ये तीन दल हैं, तो वहीं कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद दूसरा धड़ा है। और इन्हीं 6 पार्टियों के बीच महाराष्ट्र की पूरी सियासत घूम रही। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जहां एनडीए यानी महायुति के बैनर तले एक साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली, तो वहीं कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद इंडिया यानी महाविकास आघाड़ी के तहत एक दूसरे के साझेदार हैं। यानी अब की बार महाराष्ट्र की सियासत की धुरी यही दो गठबंधन है। इन दोनों गठबंधन में से ही किसी एक का चुनाव जनता को करना है। हालांकि जनता की बारी अभी नहीं आई, मगर जनता के बीच जाने से पहले इन दोनों गठबंधन की सुई फिलहाल एक मामले में अटक गई। वो ये कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। यानी सीट शेयरिंग का मसला इन पार्टियों के बीच फिलहाल एक पहेली बनकर रह गई। ना तो महायुति में बात फाइनल हो रही है और ना ही महाविकास आघाड़ी में किसी तरह के डील डन वाली बात सामने आ रही। सूत्रों के मुताबिक महायुति में जहां एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच ठन गई है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई। दरअसल सीएम शिंदे ने ये कहकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जितनी सीटें मिलती है, महायुति में उसी के हिसाब से उनको सीटें चाहिए। शिंदे अजित पवार के सामने भी खुद को बड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की ये शर्त मंजूर नहीं है। बस दोनों गठबंधन के बीच यहीं पर आकर पेंच फंस गया है। अब तक की बातचीत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी टेंशन महायुति में चल रही है। महायुति जिसकी अगुवाई यूं तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ही इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन शिवसेना के एकनाथ शिंदे इस वक्त इस गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी प्रदेश के सीएम होने के साथ ही गठबंधन के कैप्टन भी बने हुए हैं। वहीं इस गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी भी अहम भूमिका में। तीनों दल प्रदेश में अपनी अपनी अहमियत रखते हैं, खासकर इलाके में अपना अपना दबदबा भी रखते हैं। और यही बात सीट शेयरिंग को उलझा चुकी है। सूत्रों की माने तो शिवसेना शिंदे गुट ने महायुति में सीट शेयरिंग को यह कहकर फंसा दिया कि उन्हें अजित पवार के एनसीपी से 20 सीट ज्यादा चाहिए। यानी जितनी सीटें अजित पवार को दी जाएंगी, उससे 20 सीट ज्यादा शिंदे की शिवसेना को देनी होंगी। इधर अजित पवार की डिमांड 70 सीटों की है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट को 90 सीटें देनी पड़ेंगी। अगर ये दोनों इसी पर आड़े रहते हैं तो दोनों को मिलाकर 160 सीट बनती है। इस हालात में बीजेपी के पास महज 128 सीट बचती है, जो कि बीजेपी को मंजूर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर लड़ने वाली बीजेपी के खाते में 164 सीटें आई थी, जिसमें से छोटी पार्टियों को देने के बाद भी बीजेपी अकेले 152 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेता 150 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल ये भी है कि वो खुद को उद्धव ठाकरे से कमजोर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन जो कि 3 पार्टियों का गठबंधन है, ऐसे में इतनी सीटें मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने ये शर्त रखी है कि 20 सीटें उन्हें अजित पवार से ज्यादा दी जाए। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। हालांकि सियासत में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ये बात शिंदे भी जानते हैं और अजित पवार भी। वहीं बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि मौजूदा सियासी हालात में तीनों को एक दूसरे की जरूरत है। लिहाजा ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे और अजित पवार को थोड़ा बहुत समझौता करना होगा। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई ऐसी है कि बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में इस बार कम से कम 160 सीटों पर बीजेपी लड़े और बची हुई सीटें 10-20 छोटे मोटे गठबंधनों को दे और बचे हुए 100 में शिंदे और अजित पवार को निपटाया जाए। अब शिंदे के जो 44 उनके जो मेंबर हैं वो चाहते हैं वो सीट बढ़े, कम से कम 1.5 गुना हो, लेकिन ये नंबर बढ़ते दिख नहीं रहे। वैसे ही अजित पवार को लग रहा है कि वो सीटें जो है उनकी बढ़ जाएं। यही नहीं, अजित पवार भी दूसरे तरीके से बीजेपी की लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार ने 70 सीटों की अपनी डिमांड तो रखी ही है, साथ ही वो कुछ खास सीटों पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। सूत्रों के माने तो अजित पवार वो सीटें तो किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है जहां पर उनके मौजूदा विधायक। इसके अलावा 10 से 12 ऐसी सीटों पर भी अपना दावा पेश कर रहे हैं जो 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी। इतना ही नहीं, तकरीबन 21 ऐसी सीटों की भी डिमांड कर रहे हैं जहां 2019 में बीजेपी और अविभाजित एनसीपी के बीच डायरेक्ट मुकाबला हुआ। इन 21 सीटों पर बीजेपी का भी अपना दावा है। निर्णय हुआ है कि हम लोग मेरिट पे चुनाव लड़ेंगे। जहां जिनका उम्मीदवार स्ट्रांग है वहां पर निश्चित रूप से हम लोगों का एकमत है, सहमत है और महाराष्ट्र की सरकार बने ये सहमत है, एकमत है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा, देवेंद्र जी, हम सब लोगों ने ये विचार किया है कि मोदी जी की सरकार 2029 तक देश में है। हम लोग अच्छी सीटें देंगे। हमारा ये बंधन नहीं है सबका, हमको इतनी चाहिए, हमको इतनी चाहिए। आंकड़े का खेल नहीं चलेगा। आंकड़े का खेल हम नहीं खेलेंगे। उम्मीदवार का खेल, उम्मीदवार जो अच्छा रहेगा उनके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे, बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही है। तीनों नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह भी मुंबई दौरे पर आए थे ताकि सत्ताधारी गठबंधन महायुति में शामिल सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सके। इस दौरान अमित शाह महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से तो मिले ही, साथ ही एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भी उनकी मुलाकात हुई। अजित गुट का दावा है कि इस मुलाकात में अमित शाह ने कहा कि सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होगा। गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह साहेबांची मी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजितदादा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल ची प्रदीर्घ चर्चा त्या ठिकाणी झाली। आगामी येणाऱ्या विधानसभाच्या निवडणुका असतील, निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी समन्वयाच्या माध्यमातून एकत्रितपणाने महायुती अधिक बळकट कशी करता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही अमितभाईंच्याजवळ त्या ठिकाणी चर्चा केली। त्याने अतिशय सकारात्मक पद्धतीचं मार्गदर्शन आम्हाला सर्वांना त्या ठिकाणी केलेलं आहे। जागा वाटपावरती चर्चा होत असतानाच एवढ्याच चर्चा त्या ठिकाणी बरेच झाली की सन्मानपूर्वक जागा वाटप त्या ठिकाणी निश्चितपणाने होईल आणि या संदर्भामध्ये स्वतःच अमितभाई आवश्यकता असेल त्यावेळेला निश्चितपणाने वेळ त्या ठिकाणी देतील। वो अलग बात है कि बीते लोकसभा चुनाव में अजित पवार का साथ भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाया था। चुनावी नतीजा देखें तो एनडीए यानी महायुति में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई।
वोट शेयर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 26.18% वोट मिला, जो कि 2019 के मुकाबले 1.66% कम है। वहीं शिंदे की शिवसेना को 12.95% लोगों ने वोट किया, जो कि 2019 की अविभाजित शिवसेना की तुलना में 10.55% कम है। जबकि अजित पवार की एनसीपी को महज 3.60 और आरएसपी को मात्र 0.82% ही वोट मिले। माना जा रहा है कि इसी को आधार बनाकर महायुति में सीट बंटवारे की बात चल रही। अब बात महाविकास आघाड़ी की। सीट शेयरिंग के मामले में महाविकास आघाड़ी भी अब तक किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही। शिवसेना अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में मानती है, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का मानना है कि उनकी जमीन शिवसेना उद्धव गुट के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। उद्धव ठाकरे 2019 विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहते हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट का ये मानना है कि 2019 के मुताबिक जिन सीटों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस चुनाव जीती थी, वो सीट उसी के पास रहनी चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन पेंच ये है कि 2019 के बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियों में बड़ी टूट हुई और दोनों ही दलों का एक बड़ा हिस्सा महायुति यानी बीजेपी के साथ है। लिहाजा कांग्रेस को 2019 वाला फॉर्मूला जच नहीं रहा है। इसके पीछे का वजह यह भी है कि तब यानी 2019 में कांग्रेस और शरद पवार की अविभाजित एनसीपी ने 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे मुफीद नहीं आए थे। एनसीपी तीसरे तो कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। वहीं उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 124 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा सीट डिजर्व करते हैं। लेकिन कांग्रेस हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव को आधार मानकर सीट शेयरिंग की बात कह रही है। बीते लोकसभा का चुनाव कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ी थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इंडिया अलायंस में 48 में से सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी सिर्फ 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम किया है। यानी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी सबसे कम सीटों पर लड़ने वाली एनसीपी शरद से महज 1 सीट ही ज्यादा जीत पाई, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा और यही नतीजा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा। पिछले 3 चुनावों के मुकाबले कांग्रेस का ये महाराष्ट्र में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। लिहाजा कांग्रेस अब बार्गेनिंग वाली स्थिति में आ गई है और खुद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की चाहत रखती है। इसके लिए एक तोड़ ये भी निकाला गया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की 36 सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े और यहां बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन पूरे राज्य में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यानी कांग्रेस ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती। लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मुस्लिम बहुल्य सीटों को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक तरफा वोट किया था, इसलिए उद्धव की पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी अपना दावा ठोक रही, जिससे कांग्रेस असहमत है। देखना होगा अभी, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कांग्रेस का परफॉर्मेंस लोकसभा में बहुत अच्छा रहा है तो वो ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती है। मुंबई समेत अर्बन एरिया में उद्धव ठाकरे की पार्टी इन दिनों काफ़ी हैपनिंग में है, बहुत एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं। कई बार एक सिंपैथी भी है बाला साहब ठाकरे के नाम को लेके, तो उनकी भी डिमांड ज़्यादा है कि वो अर्बन एरिया में ज़्यादा टिकट उन्हें चाहिए। यही स्थिति शरद पवार गुट की भी है। इन तमाम रस्साकशी के बीच महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर सकारात्मक तरीके से चर्चा चल रही और जल्द ही इसका आखिरी फैसला भी सबके सामने आ जाएगा। जल्द से जल्द होगा, लेकिन एक 15 दिन 20 दिन में होना चाहिए। अब गणपति के बाद, अब हम कभी एकत्रित गणपति के बाद में बैठेंगे तो सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, किस मुद्दे लेके हमें इलेक्शन करना है, सीट का बंटवारा कैसे करना है, उसके बाद में हम तय करेंगे क्या कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि आज वो स्थिति में हम आज नहीं है। कांग्रेस अपने बढ़े हुए वोट शेयर को भी सीट शेयरिंग में आधार बना रही है।
दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को महाराष्ट्र में 43.71% वोट मिले थे, जिसमें कांग्रेस को 16.92%, शिवसेना यूबीटी को 16.52% और एनसीपी शरद को 10.27% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76.47% रहा है, जबकि शिवसेना यूबीटी का 42.85% और एनसीपी शरद का स्ट्राइक रेट 80% था। यानी वोटर्स ने महाविकास आघाड़ी को जमकर वोट किया, खासकर कांग्रेस को। यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी उद्धव को शिवसेना यूबीटी के दबाव में नहीं आना चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह मसला कैसे सुलझेगा। बहरहाल पिछली बार यानी 2019 में जब बीजेपी शिवसेना के साथ थी, तब प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल किया था। तब बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस 54 और एनसीपी 44 सीटों पर सिमट गई थी। यानी 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 105 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र का सियासी समीकरण दोनों तरफ पूरी तरह से बदला हुआ है। पिछली बार जहां एकजुट शिवसेना बीजेपी के साथ थी और शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट एनसीपी कांग्रेस के साथ थी, वहीं अब की बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक धड़ा और अजित पवार की लीडरशिप में एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ है। इधर उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना का एक बड़ा तबका इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था। बाकी शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी का एक कुनबा कांग्रेस के साथ तो है ही। यही वजह है कि महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों ही साइड अब की बार सीट बंटवारे को लेकर काफी माथापच्ची करनी पड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ना सिर्फ सीट शेयरिंग बल्कि सीएम फेस पर भी दोनों गठबंधन में तकरार है। एक तरफ महायुति में जहां एकनाथ शिंदे अपनी दावेदारी पुख्ता कर रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया है कि सीएम चेहरे पर आखिरी फैसला चुनावों के बाद लिया जाएगा। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शरद पवार की ओर से चुनाव बाद सीएम तय करने की बात पर उद्धव ठाकरे की नाराजगी बताई जा रही है। आणि या संदर्भात मुख्यमंत्री कोण आणि काय आणि कोणाचा चेहरा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या स्तरावर नाही। या संदर्भात आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड, मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो की पृथ्वीराजजी तुम्ही आलात, पवार साहेब तुम्ही आलात, तुम्ही आत्ता तुमच्यापैकी कोणाच्याही मुख्यमंत्री पदाचा जाहीर करा, उद्धव ठाकरेचा त्याला पाठिंबा असेल। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन सा गठबंधन किस चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने वाला है? एनडीए यानी महायुति की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ेगा? विधानसभा के लिए चुनावी बिगुल बजने से पहले ही इस वक्त प्रदेश के सियासी दलों के बीच ये तमाम सवाल गूंज रहे हैं। महायुति में तो इस मुद्दे पर जैसे मानो महाभारत छिड़ गई। दरअसल मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के एक बयान ने महायुति में टेंशन बढ़ा दी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति का कैप्टन मैं हूं और हमने जो लोगों के लिए काम किया उसको लेकर चुनाव में जाएंगे। फिर क्या था, जैसे ही बात गठबंधन के दूसरे दलों तक पहुंची, खलबली मच गई। खुद डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सीएम शिंदे कैप्टन तो हैं, लेकिन आगे सीएम का फैसला चुनाव बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विनाकारण कन्फ्युजन तयार करण्याचं कारण नाही आहे। महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी हे सरकारचे प्रमुख आहे आणि ते प्रमुख असतानाच आम्ही निवडणुकीला जातोय आणि या संदर्भात मुख्यमंत्री कोण आणि काय आणि कोणाचा चेहरा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या स्तरावर नाही। या संदर्भात आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड आणि दोन्ही पक्षाचे नेते म्हणजे शिंदे साहेब आणि अजितदादा पवार